हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। चलिए हमारे साथ आज रिपीट कीजिए दोबारा से, ठीक है। इंट्रो करते हैं और हमारे साथ साथ आप लोग ये इंट्रो पूरा करेंगे जैसे हम बोलते हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। हम आपको अपनी तरह बना देंगे। बना दिया है ना, वैसे भी आप तो बोलते हैं ना कि अरे मिनी हमको इसने छील दिया, ये प्राणी वो प्राणी। हमारे जैसी ही बातें आप लोग करने लग गए हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारी अपनी कम्युनिटी है, बिल्कुल खुल के जीने का आपको इसमें मौका दिया जाएगा है। और मुखिया जी का गाँव है, जिसको जैसे रहना है वो वैसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन तमीज़ से रहे, अच्छे से रहे, मिलजुल के रहे हैं। तो जी क्या कहना था हमें? हाँ, हमको अब बहुत मिस कर रहे थे क्या हैं? नहीं, एक आध लोग तो कर रहे थे। देखो अब आप बोलेंगे कि हमने आपको मिस नहीं किया, तो हम मानेंगे नहीं। ये सेठ जी इतने ज़ोर ज़ोर से दिल पे बात करोगे तो सुनाई नहीं देगा क्या? पकड़ लिया हमने। मिस तो आप लोग कर रहे थे कि अभी तक रीडिंग नहीं आई है। ये अलग बात है कि हम नाराज़ होते हैं, तो इसलिए ना आपने मेल किया है ना आपने कोई कमेंट किया है। लेकिन कुछ लोग हैं, एक दो ही हों, लेकिन हाँ, यू पीपल और वेटिंग फॉर माई रीडिंग। वैशाली पकड़े गए ए ओ। तो वैशाली हैं एंड नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ एकदम से ना पता नहीं ब्लैंक हो गए, बताओ। हाँ तो जो भी है, अभी हम आ गए तो आप लोगों की रीडिंग करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, आपका फेवरेट। और वैसे भी इतनी रात हो गई है तो जाहिर सी बात है इधर उधर की कोई रीडिंग नहीं करेंगे, सीधा रैंडम पे, सीधा पॉइंट पे भाई, पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है गाइस, यू पीपल आर डूइंग वेल। और अगर नहीं भी कुछ जीवन में सही चल रहा है तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जीवन में सब कुछ सही चलने लगेगा गाइस। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जीवन में सब कुछ सही चलेगा। बस उस दिन का इंतज़ार कीजिए। मुखिया जी तो कर रहे हैं ना, तो आप भी कीजिए, ठीक है। कभी ना कभी तो भाई ज़िंदगी में कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हम बहुत खुश होंगे। वैसे हम वेट कर रहे हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जिस दिन हम सच में दिल से बहुत खुश होंगे। ज़िंदगी का एक दिन तो ऐसा जिएंगे ही। जब मुखिया जी इस आशा के साथ जी रहे हैं तो आप भी जिए हैं। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिएगा और बाकी जाने दीजिएगा। तो पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही। और साथ ही साथ हम तो आजकल 2 घंटे में रीडिंग डिलीवर कर रहे हैं, तो मज़े हैं। चलिए पता नहीं हमें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे टू इन वन कम्युनिकेशन। टू इन वन कम्युनिकेशन यानी टू इन वन कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन है? आप भी सोच रहे होंगे कैसा कम्युनिकेशन। हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन किसी को चाहिए, बिल्कुल दिल से दिल तक, एकदम जिसमें कोई मिलावट ना हो, नो एडल्ट्रेशन, ठीक है। बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ कम्युनिकेशन। somebody wants to have a फेस टू फेस, क्योंकि किसी को आपके रिएक्शंस भी देखने हैं। देखिए हो सकता है कि ये कॉन्वर्जेशन डायरेक्ट वीडियो कॉल पे हो, क्योंकि किसी को ना आपके जज्बात, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं, उनकी बातें सुन के। और कम्युनिकेशन है, मतलब ज़्यादातर हमें ऐसा लग रहा है किसी को बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन चाहिए इस बार, एकदम दिल से दिल तक यार, बिल्कुल दिल का मामला है, दिल का मामला। लाइक somebody has been going through 3 of swords energies। अब ये आप भी हो सकते हैं, शायद आपको किसी से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन चाहिए, बिल्कुल दिल से दिल तक, कोई मिलावट नहीं, मिलावट तो बिल्कुल नहीं, एकदम प्योर, एकदम प्योर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। भाई आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचारधाराएं हैं, बिल्कुल बोला ना क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ। somebody wants to have a communication with you। अब ये आप भी हो सकते हैं, शायद आपको किसी से ऐसे इस प्रकार की कम्युनिकेशन चाहिए, बट विल सी, ओके, विल सी। दिस
हमको पहले ही ये एनर्जीज पिक हुई हैं गाइस रीडिंग करने से पहले। कम्युनिकेशन स्पेशली ना एक विचार विमर्श करना है, एक बातचीत करनी है, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने बैठ के, वीडियो कॉल भी हो सकता है ऑब्वियसली, एंड और दिल से दिल तक की बात, ठीक है। हमने बोला ना बिना किसी मिलावट के। देखते हैं कौन है ये प्राणी, क्या है। अगर एनर्जीज आई तो ठीक है, अदरवाइज जो भी रीडिंग में आएगा, करियर आया, हेल्थ आया, कुछ भी ट्रैवल आया, भाई पर्सनल प्रोफेशनल जैसा भी आया, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। बट लेट्स सी, अभी हम रेडी थे, हो गए थे, आपके सामने बहुत सारा सफल कर लिया है, तो ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी को कम्युनिकेशन चाहिए गाइस, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी निर्णय पे पहुंचा है, ठीक है, काफ़ी वक्त लगा है इनको। ये आप भी हो सकते हैं जो बहुत सोचने विचारने के बाद एक पर्टिकुलर फाइनल डिसीजन पे पहुंचा है कि जी हमारा डिसीजन अंतिम निर्णय है, हमारा अंतिम, बिल्कुल मरणोपरांत निर्णय यही रहेगा गाइस। बहुत बहुत स्ट्रेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लास्ट, फुल एंड फाइनल डिसीजन है किसी का, और नो मोर लुकिंग बैक, नो मोर मूविंग फॉरवर्ड, बस जो है यही है, ठीक है। दिस इज़ इट, ये है। आप किसी भी एज कैटेगरी में आते हैं, मेल है फीमेल है, बस यही है, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जीज हैं, आप ये आपकी हैं या किसी और की हैं, खैर पता चल जाएगा, भी देखते हैं। वैसे हो सकता है गाइस कि आपकी भी एनर्जीज हों कि आपने सोच लिया है कि हमको यही करना है, लाइक इट्स अ डिसीजन ऑफ अ लाइफ टाइम। आपने इस निर्णय से टस से मस नहीं होना है। लाइक आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, हमको शादी नहीं करनी है, हम अकेले रहेंगे। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि जो कुछ भी हो जाए, जो भी मिले भाई, किसी को भी पकड़ लेंगे, घर बसा लेंगे। करियर फाइनल डिसीजन किसी ने ले लिया है कि हम जो है खेती बाड़ी में ही अपना ज़िंदगी नछावर कर देंगे, या फिर एग्रीकल्चर हो गया, या फिर कुछ भी करियर में बस इतना ही हम करेंगे, हमको यही काम करना है, यही हमारा फाइनल डिसीजन है, हमको जॉब नहीं करनी है, हमको बिज़नेस करना है। फाइनल किसी ने एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन आज की डेट में या इस 24 घंटे में किसी ने फुल एंड फाइनल कोई डिसीजन लिया है कि हमको यही करना है, और आगे के गोल्स भी हमको अभी इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे, हमने ये सोचा है। अब ये आपकी एनर्जीज़ हैं या किसी और की एनर्जीज़ हैं, वो तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट समवेयर हमें लग रहा है कि आपकी भी एनर्जीज़ हैं। यस, एंड यू नो व्हाट, आपकी इस समय बहुत उत्सुकता है गाइस, आपके अंदर बहुत उत्सुकता है कुछ नया करने की, एक ऊर्जावान हो रहे हैं, काफ़ी बलवान, बलशाली, शक्तिशाली बने हुए हैं आप लोग कि हमने ये डिसीजन ले लिया है, अब हम करके भी दिखाएंगे और हम करके ही मानेंगे। देखिए एक टांग पे खड़े हुए हैं आप हैं किसी और की भी एनर्जीज हो सकती हैं गाइस। हायरोफेंट भी देखा हमने अभी, बिल्कुल हमने बोला ना, आपने बिल्कुल ठान लिया है कि यही हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और बिल्कुल बोला ना, करो मरो वाली स्थिति है, यही करेंगे, यही करके हम बिल्कुल मर जाएंगे हम, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं अरे यार देखते हैं, देखा स्ट्रेंथ है, क्या बात है। अभी हायरोफेंट देखा, स्ट्रेंथ है, देखा गिरते पड़ते उठते बैठते दोबारा से, मतलब छुएंगे आप, मतलब आपको लगता है कि भाई, मतलब आप ना आग से खेलना चाहते हैं इस बार, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं भाई, इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली हो गए हैं आप लोग
शक्तिमान बने फिर रहे हैं आप लोग, ठीक है। बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कितने भी ऑब्स्टेकल्स, कितने भी हर्डल्स आए, आपको छूने की वो जो तड़प है ना, यहाँ पे भी आपके तो दिमाग में ही आग जल रही है। बताइए, आप इतने इंट्यूटिव हो रखे हैं और आपको देखिए, बहुत सारे लोगों का एक भरोसा है ईश्वर पर, और बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाया भी हुआ है ईश्वर पर कि ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हमको करना है। हमने बोला ना, इस बार आपका विश्वास आप अपने ऊपर है। वो जो वो स्विच हो गई है। आप बहुत टाइम तक भगवान के भरोसे बैठे थे, आपको लगता था कि भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान करेंगे सब कुछ, भगवान करेंगे करेंगे करेंगे। इस बार आपने ये सोचा है कि भगवान कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, हमको खुद करना है। ये है आपकी एनर्जीज जो हमने पिक की है। अपना भाग्य स्वयं रचने की तैयारी है आपकी। अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे, अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे, दास्ताने इतिहास। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन है वे? अच्छा हमको लगा शैतान है, इसलिए हमने बोला कौन है लेकिन वर्ल्ड है, अच्छा है भाई। देखो, और ये अभी की एनर्जीज है गाइस, आपको पता है एनर्जीज चेंज होती रहती है, लेकिन भगवान कसम कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि आप इसी एनर्जीज में ज़िंदगी भर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस, अब तक हम जो देख पा रहे हैं बहुत अच्छी एनर्जीज है। बाकी देखते हैं किसकी एनर्जीज हैं, कौन क्या चाहता है। कम्युनिकेशन की भी हमें वाइब्स यहाँ से आ रही हैं। लेट्स सी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन किसको चाहिए, क्यों चाहिए। देखो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ये बोला था ना हमने आपको। जो कार्ड्स बॉटम में आ रहे हैं वो भी हमको जो है बार बार दिखाए जा रहे हैं, हालांकि हमको देखने का नहीं है भाई, नहीं देखना है हमको। काहे दिखाए जा रहे हैं पता नहीं, और बार बार हम देखे चले जा रहे हैं, अब नहीं देखेंगे। जो आएगा सिर्फ वो देखेंगे कार्ड में है। सेवन ऑफ कप्स, ये नहीं है आपकी एनर्जी, ये किसी और की एनर्जी से। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। गाइस, ये कार्ड को हमें कंफर्म करना है, ये यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी से ये कार्ड आ ही गया। ये किसी और की एनर्जी से, हमने बोला ना, आपकी तो ठान ली आपने, जो ठान लिया वो ठान लिया। यहाँ पर इस टाइप की कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज कि इस डिसीजन को लेना है कि नहीं लेना है, ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये किसी और की एनर्जीज है। और ये शायद ये उस प्राणी की एनर्जीज है जिसको आपसे बात करनी है, हार्ट टू हार्ट, फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट, ठीक है। ये कन्फ्यूजन किसी और प्राणी की है, और ये कन्फ्यूजन बिल्कुल, कार्ड भी देखो जो हम इंट्यूटिवली पिक किए थे बिल्कुल वैसा है। बिल्कुल देखो, दिल से दिल का कनेक्शन, इनके दिल से जो है ऐसे किरणें निकल रही हैं प्यार भरी। किसी को कुछ, कोई एक प्राणी है जिसको ना कुछ चीज़ें बार बार ऐसी दुविधा में लाके खड़ा करता है कि कभी तो उनको लगता है कि दिस इज़ पॉसिबल, एंड अगले ही पल उनको ऐसा लगता है दिस इज़ इम्पॉसिबल। व्हाट इज़ दिस अबाउट? क्या इनको लगता है कि पॉसिबल है और क्या इनको लगता है कि इम्पॉसिबल है? देखते हैं। फैमिली वाली फीलिंग आ रही है हमें। एक मिनट रुकिए। हैंगमैन, हमने बिल्कुल सही बोला है। किसी सिचुएशन में कोई तो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने आप को बहुत बंधा हुआ, लाचार और बेबस फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। डिटेल में देखते हैं गाइस, थोड़ा रीडिंग शायद लंबा हो, पता करते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी एनर्जीज। तो मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है, समझ गए। रिलेशनशिप का ही मामला है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में।
काफ़ी करेजियस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनते होंगे ये, पता नहीं, लग रहा है हमें। डजेंट हैव टू बी, बॉडी में टैटू हो सकते हैं। बहुत यूथफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है, बहुत यूथफुल। मतलब इनको ऐसा लगता है कि दे आर वेरी यंग, ठीक है। अब पता नहीं कौन सी एज कैटेगरी में आते हैं। देखिए आजकल तो किसी की एज का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोग इतने छोटे होते हैं वो कितने बड़े लगते हैं, कुछ लोग इतने बड़े होते हैं वो कितने छोटे लगते हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो जज करने लगते हैं, है ना। पता नहीं होता ना, ऑफेंड हो जाते हैं। आजकल आप किसी अचानक से कोई कॉलेज का बच्चा होगा ना, उसको अचानक से आप बोल दो कि कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे, वो ऑफेंड हो जाएंगे, कहेंगे आप आपको स्कूल के बच्चे दिखते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। और कुछ अगर आप स्कूल के बच्चे को बोल दोगे ना कि बेटा कौन से कॉलेज में हो, वो भी ऑफेंड हो जाते हैं, हम आपको कॉलेज के दिखते हैं, हम अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी का कुछ पता नहीं होगा ना, किसी का कुछ पता नहीं। खाते पीते घर के सब अलग। ये देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, वापस से हमको ये कार्ड दिख गया। मतलब हमने सोचा था कि नहीं देखेंगे, बट बार बार हमको जो है दिखाया जा रहा है। पता नहीं किसको इतना स्ट्रेस हो रहा है यार। ये देखो, ये राक्षस आ ही गया। गाइस किंग ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे आया है, तो किसी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी सेंशुअल वाइब्स आ रही है हमें, सेंशुअल। यू नो समबडी वांट्स टू हैव अ क्वालिटी टाइम विद यू। और हमने बोला था फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन किसी को चाहिए, फेस टू फेस आपसे मिलना है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल भी है। ये देखो, दिल से कोई आपको ऐसा लग रहा है कोई पुकार रहा होगा। क्या घूमते फिरते अचानक से आपके मन में किसी प्राणी का ख्याल आ जाता है, किसी का चेहरा दिख जाता है, किसी का नाम याद आ जाता है, कुछ भी ऐसा, तो समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और है कि ये जो भी प्राणी है गाइस, इस समय बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो रखे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखो ना, कन्फ्यूजन स्थिति में है, कन्फ्यूजन स्थिति में है। बहुत 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा हमें लग ही रहा था कि फैमिली वाली इश्यूज़ हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज़, ठीक है। शादी मैरिज के इश्यूज़, फैमिली बसाने के इश्यूज़। लाइक समबडी वांट्स टू गेट सेटल डाउन। किसी को लगता है कि अब घर बसाने का टाइम आ गया है, घर बसा लेना चाहिए, लेकिन वक्त उनका फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कार्ड आ गया। गाइस किसी को अपनी चॉइस पे ना बड़ा रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। लाइक समबडी हैज़ रिप्लेस्ड यू विद समवन एल्स। किसी ने आपको रिप्लेस किया किसी और से, और किसी को इस बात का बड़ा अफसोस है कि गलत इंसान को या गलत एनर्जीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तवज्जो दी है। एक मिनट रुक जाइए, बहुत परेशानी भरा सिचुएशन है किसी का। और ये जो भी पर्सन है, बातचीत नहीं हो रही है आपके इनसे। गाइस आई एम पिकिंग अप कि अभी आपका इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब आपको पता नहीं है इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। और अब पता नहीं ये स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं, इनको भी नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके आगे के प्लान्स क्या है। बट क्योंकि आपकी इनसे कोई बात नहीं हो रही है ना, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी एनर्जीज़ के अराउंड रहना चाहते हैं। मतलब आपकी एनर्जीज़ रहें, चाहे 6 महीने में एक बार बात हो, बट बात होती रहे। आपकी एनर्जीज़ के लिए क्रेविंग है किसी को, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ के लिए। नॉट रियली एनर्जी वैम्पायर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
हमने बोला ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन चाहिए। लेट्स सी। मून, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, यहाँ पे 2 बार पाइसिस आया है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनाई, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस की तो गाइस वैसे भी 7.5 ही चल रही है, आपको पता है। कभी ख़त्म ही नहीं होता यार, ज़िंदगी भर मीन राशि की तो ज़िंदगी भर ही 7.5 ही चल रही होती है। हमसे पूछो ना। क्या ही बोले, खुशी के पलों के लिए ना मीन राशि वाले तरस जाते हैं। हमारा तो नाम में ही मीन आता है, बताओ, मीन। मीन राशि, मीनू। तो ये है वो मामला। किसी को पता चल गया है कि आप उनसे दूर जाने की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, उनसे दूर जाने की तैयारी कर चुके हैं, और वही चीज़ इनको परेशान कर रही है, ठीक है, वही चीज़ इनको परेशान कर रही है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, दिल से दिल तक की बात, नो एडल्ट्रेशन, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बातचीत चाहते हैं, ठीक है। लाइक डिसीजन इनका ये है कि एक बार बात हो, ठीक है, एक बार एक कॉन्वर्जेशन तो हो, लेकिन अपने आप को मना नहीं पा रहे हैं कि वेदर दे शुड इनिशिएट और नॉट। भावनाओं में डूबा चला जा रहा है कोई गाइस। आपकी एनर्जीज नहीं है, किसी और की है। आपकी हमने शुरुआत के 3 कार्ड्स में एनर्जीज पिक की हैं। आप अपनी लाइफ में इस बार डू और डाई वाली सिचुएशन में हैं। आपने सोचा है कि हम यही करेंगे, जो भी करेंगे आप यही करेंगे, ठीक है, खेती बाड़ी करेंगे, जो भी करेंगे बस यही करेंगे, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम। एम्परर, एरीज एनर्जी, आपकी एनर्जीज नहीं है, किसी और की ही है। आप बहुत ग्राउंडेड है गाइस, आप बहुत ग्राउंडेड है। इस समय आपने ये सोचा है कि ठीक है, ज़िंदगी में कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, एम्परर बन गए तो ठीक है, बट समवेयर है, ये किसी और की एनर्जीज हैं। काफ़ी स्टबर्न और काफ़ी ट्रेडिशनल इंसान है जो भी है। ये जो भी इंसान है बंधे हुए हैं गाइस अपने उसूलों में, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने फैमिली कल्चर में, ठीक है, बहुत ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं। रिलेशनशिप वाइज हमने बोला ना, किसी की एनर्जीज हैं जो somebody wants to get settled down, मतलब एक घर बसाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, इस समय सर्कमस्टांसेस जो है वो उस हिसाब से फेवरेबल मोड में नहीं है, और शायद इनको किसी चीज़ से सपोर्ट की ज़रूरत है जो इनको इस समय नहीं मिल रही है। हो सकता है किसी पे डिपेंडेंट हो,
लाइक अ फादर और समथिंग हो सकता है अपने पिताजी पे, अपने फादर पे, अपने दादाजी पे, अपने चाचा जी पे, किसी बड़े इंसान पर जो है ये पर्सन अभी डिपेंडेंट है। तो इनको लगता है कि हम अपने फैसले अभी खुद नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, हालांकि आपसे बात करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे जस्टिस आया है, लिब्रा एनर्जीज। गाइस किसी को पता चल गया है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं फाइनली, ठीक है, जा रहे हैं। यू पीपल आर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, और लिटरली आप आग को छूने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप आग से खेलना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर पर्सन ये भी जानते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन आग से खेल सकता है, तो अगर ये उनको टच भी करेंगे तो ये भी उस आग की लपेटों में जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। तो इनको एक भय हो गया है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डिफीटेड। जो भी पर्सन है बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। इनको ऐसा लग रहा है कि फाइनली इन्होंने मतलब चीज़ों को देर करके, इग्नोर करके, अवॉइड करके, या अपनी बचकानी हरकतों की वजह से, या अपने चीज़ों को मिस जज करके, अपने बिहेवियरल पैटर्न की वजह से, अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, या जो भी है, जैसा भी है, किसी को ऐसा लगता है कि दे हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ठीक है, चीज़ें बहुत ख़राब कर दी, चीज़ें बहुत मैसी हो गई, और अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कम्युनिकेशन करने का रास्ता, ज़रिया बने कैसे, और कहाँ से बात शुरू की जाए। बहुत डूबी हुई एनर्जीज़ हैं और हाईली अट्रैक्टेड हैं इस समय आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस समय शायद आप हाई वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि आप करो या मरो की स्थिति में है ना। आप लोग चाहते हैं आप कुछ करके दिखाना है यार। बहुत लोगों को जो है जिन्होंने रिजेक्ट किया, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप गिर गिर के बार बार उठ उठ के ना, अब आपको लगता है कि ठीक है, रिजेक्शन ही हमको जो है परफेक्शन की ओर ले गई। कुछ बन के कुछ करके दिखाएंगे जीवन में, तब जाके कुछ लोगों ने जिन्होंने ठुकराया उनको शायद कभी ज़िंदगी में किसी एक मोड़ पर, ठीक है, आज से 20 साल बाद ही सही, इंसान को रियलाइज़ हो कि कितना बुरा किसी के साथ किया था, ठीक है। जस्टिस का खौफ भी हो रहा है किसी को यहाँ पे, जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे जस्टिस है। बॉटम देखते हैं क्या, हाँ ये कार्ड आया है, फैमिली फैमिली फैमिली। किसी के बहुत ही पारिवारिक अच्छे खासे इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। somebody is definitely struggling with lot of family issues, ठीक है। माइट भी पॉसिबल आपकी हो, लेकिन हमें किसी और की ही एनर्जीज लग रही हैं। काफ़ी उलझन है पारिवारिक इश्यूज़ में, लाइक घर में कुछ भी हो सकता है, माँ बाप से ठीक से नहीं बन रही है, ब्रदर बेरोज़गार है, बहन बेरोज़गार है, या बहन के ससुराल में कोई दिक्कत है, या बहन की शादी नहीं हो रही है, या पेरेंट्स बीमार चल रहे हैं। मतलब काफ़ी क्योटिक सिचुएशन है। किसी को कर्मा मिल रहा है, एग्जैक्टली किसी को कर्मा मिल रहा है, और घूम फिर के जब इनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है ना, तो उनको ना आपकी यादें हॉन्ट कर रही हैं कि यार, इसलिए कोई आपकी एनर्जीज़ के लिए क्रेविंग कर रहा है कि जब तक आप उनके जीवन में थे चीज़ें शायद ठीक चल रही थी। अब जैसे ही आपने अपनी एनर्जीज़ पुल बैक कर ली हैं, तो इनको इस बात की चिंता हो गई है कि एक लकी चार्म जो है वो जीवन से अलग हो रहा है, जीवन से रुख मोड़ रहा है। तो चीज़ें घर में कैसे खुशहाली आएगी, कैसे हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, कैसे सारी चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि आप किसी के लिए शायद बहुत फॉर्चुनेट इवेंट्स लेके आया करते थे जीवन में। उनके बहुत लकी चार्म की तरह आप उनके जीवन में थे, ठीक है। अहंकार में जो है चीज़ें बहुत ख़राब की हैं इनको। बड़ा, हमने बोला ना, बहुत यूथफुल एनर्जीज़ है किसी की। अपनी जवानी पे किसी को बड़ा घमंड, अपनी सुंदरता पे किसी को बड़ा घमंड। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, इनको अपनी जवानी पे और अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड होगा, ठीक है। उस अहंकार की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत गलत टाइम पे बहुत गलत चीज़ें हमने जो है, मतलब कोई ना समय को दोष दे रहा है।
कोई अपने आप को दोष दे रहा है, लाइक समवन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रजेस, अपने ऊपर बहुत गिल्ट लेके कोई बैठ गया है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी से बहुत बहुत कंफ्यूजिंग, माइंड में 36 चीज़ें एक साथ चलना, कोई पूरे परिवार को एक साथ लेके चलना चाहता है, ठीक है। वहीं पे आपकी भी एक अलग छवि है इनके जीवन में, वो आपको भी अपने उस परिवार के एक अलग से पार्ट में देखते हैं। समवन व्यू यू एज देयर फैमिली, बट चीज़ें सर्कमस्टेंसेस उसको फेवरेबल नहीं बना रही हैं, तो चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। और इनका जो एब्यूसिव या जैसा भी बिहेवियर आपके प्रति रहा है, उसका इनको बड़ा पछतावा है कि इस समय की एनर्जीज ये है कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा अन्याय किया उन्होंने आपके साथ, इसलिए उनके जीवन में ये सारी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं। उनके परिवार में जो बाधाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके कर्मों की वजह से आ रही हैं, क्योंकि दे मिसट्रीटेड यू, ठीक है। इसलिए कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन चाहता है। हमने आपको शुरुआत में बोला नो एडल्ट्रेशन, यू नो, बिल्कुल प्योर, कोई फ़िल्टर लगा के नहीं, बिल्कुल प्योर कॉन्वर्जेसन, प्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसा भी है ये रीडिंग है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस। किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज ऐसी है, ठीक है। अट्रैक्शन भी है, खैर एक इंटेंस पुल है आपकी तरफ, ठीक है। खोने का भय हो गया है इनको, ठीक है, खोने का भय हो गया है। होता है कभी कभार, तो ऐसी रीडिंग आती है। वैसे काफ़ी लंबे टाइम बाद आई है ऐसी रीडिंग जहाँ पे हमने ये पिक किया है कि किसी को इस चीज़ का एक डर लग रहा है कि दे माइट लूज़ यू फॉर एवर, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में फाइनल डिसीजन ले लिया है। कुछ भी आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो आपका फाइनल गोल है, फाइनल डिसीजन है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन गाइस। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। एक एंजल आंसर्स ले ही लेते हैं, रुकिए। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? यस, हम रेडी हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। रिकन्सिडर हमको सुनाई दिया, पता नहीं। अबंडेंस आ रही है जीवन में, हाँ तो ठीक है भाई, मुबारक हो। और क्या करना है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो हेल्प लेने में हिचकिचाए ना, मुखिया जी बैठे हैं हेल्प करने के लिए ठीक है। एंड अबंडेंस आ रही है, ठीक है। इस अबंडेंस को जो है नज़र ना लगे, भर भर के अबंडेंस आए आपके जीवन में। एंजल्स ने बोला है अबंडेंस आने का वक्त है, अबंडेंस आ रहा है जीवन में, ठीक है। गाइस हमें ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको अगर किसी ने रिजेक्ट किया ना, आप किसी को रिजेक्शन की फीलिंग ना दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा सामने वाले ने किया वैसे ही आप करें, ठीक है। सुन लीजिएगा, किसी को कुछ कहना है शायद, सुन लीजिएगा। सुनने में कोई बुराई नहीं है गाइस, भगवान ने कान दिए हैं, सुनने के लिए दिए हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्या दिक्कत है, सुन लीजिएगा। बाकी करो अपने मन की भाई, सुनो सबकी, करो अपने मन की, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। बाकी ईश्वर आपको पल पल गाइड करेंगे, उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है। लोड नहीं लेना है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, भगवान और डरने की क्या बात है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं मुखिया जी भी हैं, भगवान जी भी हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।